नमस्कार, मैं हूं अनुपम कुमार और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मिरर बुलेटिन। बात करेंगे हम तमाम बड़ी खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। शेयर बाजार में भारी भूचाल, शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 997 अंक लूटा, निवेशकों में बढ़ी चिंता। वेतन वृद्धि और 8 घंटे कार्य दिवस की मांग पर ठेका मजदूरों का प्रदर्शन, फैक्ट्री गेट जाम। मानसून ने पकड़ी रफ्तार, बिहार झारखंड समेत कई राज्यों में भारी बारिश और वज्रपात का अलर्ट। मरीज को डिस्चार्ज न करने के आरोप पर निजी अस्पताल में बवाल, भारी तोड़फोड़ के बाद तनाव। पूर्वा एक्सप्रेस में कछुआ तस्करी का बड़ा खुलासा, 95 जीवित कछुओं के साथ युवक गिरफ्तार। अब बढ़ेंगे खबरों की ओर। सबसे पहले बात करेंगे हम शेयर बाजार को लेकर। आपको बता दें कि सप्ताह के पहले कारोबारी दिन यानी सोमवार को भारतीय शेयर बाजार में भारी गिरावट देखने को मिली है। दरअसल वैश्विक बाजारों से मिले कमजोर संकेतों और निवेशकों की बिकावली के दबाव के कारण बाजार खुलते ही लाल निशान पर कारोबार करने लगा। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में 797 अंक तक लुढ़क गया, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी बड़ी गिरावट के साथ कारोबार करता दिखाई दिया। बता दें कि बाजार विशेषज्ञों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक अनिश्चितताओं, विदेशी निवेशकों की बिकावली और कुछ प्रमुख शेयरों में कमजोरी के चलते निवेशकों का भरोसा प्रभावित हुआ। बैंकिंग, आईटी, ऑटो और मेटल सेक्टर के अधिकांश शेयरों में दबाव देखने को मिल रहा है, जिससे बाजार की गिरावट और गहरी हो गई। शुरुआती कारोबार की बात करें तो शुरुआती कारोबार के दौरान निवेशकों को करोड़ों रुपए का नुकसान उठाना पड़ा है। हालांकि विश्लेषज्ञों का मानना है कि बाजार में उतार चढ़ाव का यह दौर वैश्विक परिस्थितियों से जुड़ा हुआ है और आने वाले दिनों में आर्थिक आंकड़ों तथा कंपनियों के प्रदर्शन के आधार पर बाजार की दिशा तय होगी। निवेशक फिलहाल घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों पर नजर बनाए रखे। बाजार में जारी इस गिरावट ने निवेशकों की चिंता बढ़ा दी है और कारोबारियों के बीच सतर्कता का माहौल बना हुआ है। बात करेंगे मौसम की। आपको बता दें कि देश भर में दक्षिण पश्चिम मानसून ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली। दरअसल राज्यों में मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदल गया। बता दें कि भारत मौसम विज्ञान विभाग ने उत्तर, पूर्व और दक्षिण भारत के विभिन्न हिस्सों में अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश, तेज आंधी और वज्रपात की चेतावनी जारी कर दी है। मौसम विभाग के अनुसार बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, पश्चिम बंगाल तथा पूर्वोत्तर राज्यों में मानसूनी गतिविधियां तेज होने की संभावना है। कई क्षेत्रों की बात करें तो गरज चमक के साथ मध्य से भारी वर्षा हो सकती है, जबकि 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का भी अनुमान जताया गया है। आईएमडी ने विशेष रूप से बिहार और झारखंड के लिए सतर्कता बरतने की सलाह दी है। यहाँ कुछ स्थानों पर भारी बारिश, बिजली गिरने और तेज हवाओं की संभावनाएं व्यक्त की गई है। वहीं असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश समेत पूर्वोत्तर भारत के तमाम राज्य, इसके अलावा दक्षिण भारत के तमाम राज्यों में भी भारी से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। ऐसे में सीधे मौसम से जुड़ी अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अभिनव जुड़ चुके हैं। तो अभिनव बताएं, मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है और ऐसे में विभाग ने भी अलर्ट जारी किया है, क्या कहिएगा? देखिए, अगर मौसम की बात करें अनुपम, तो राजधानी रांची का जो टेम्परेचर है वो 33 से 34 डिग्री के आसपास अभी बना हुआ है और गर्मी से कहीं न कहीं लोगों को राहत ज़रूर मिल रही है। हालाँकि अगर मौसम की बात करें तो कहीं-कहीं बदलाव भी देखने को मिल रहे हैं, कहीं धूप तो कहीं बारिश भी देखने को मिल रही है और ख़ासकर अन्य जिलों की बात करें तो वहाँ मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। कई जिलों में बारिश होने की संभावना जताई जा रही है और वज्रपात की संभावना भी है। खासकर अगर राजधानी रांची की बात करें तो यहाँ भी टेम्परेचर में बदलाव देखने को मिल रहा है। कभी गर्मी तो कभी बारिश, हल्की सी ऐसी मौसम देखने को मिल रही है। तो फिलहाल जो है लोगों को गर्मी से राहत मिल रही है और मौसम विभाग के अनुसार आपको ये भी जानकारी दे दूँ, जिस तरह से लगातार अगर मौसम की बात करें तो 10 से 15
जून के आसपास जो है मानसून आने की संभावना भी है। 15 जून तक मानसून आ जाएगा अभिनव। ऐसे में साफ तौर पर अगर हम झारखंड के अलावा भी आसपास के राज्यों की बात करें तो ऐसी जानकारी आ रही कि मानसून ने अपनी जो सामान्य रफ्तार होती है उसे पकड़ ली है। तो साफ तौर पर आसपास के राज्यों में क्या कुछ स्थिति देखने को मिल रही है और क्या कुछ जानकारी आ रही है मौसम से जुड़ी? सवाल दोबारा रिपीट करेंगे प्लीज। मैं बता दूं कि कहीं ना कहीं मानसून ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है और ऐसे में अगर हम बात करें झारखंड के अलावा अगर हम उड़ीसा, पश्चिम बंगाल या आसपास के राज्यों की बात करें, वहां के लिए क्या कुछ जानकारी मिल रही है? मौसम विभाग वहां के लिए भी अलर्ट जारी करते हुए नजर आ रहा है। बिल्कुल, वहाँ की अगर स्थिति की बात अलग अलग राज्यों की बात करें तो वहाँ भी अपने हिसाब से जो है मानसून प्रवेश करता है, अलग अलग तिथियों में प्रवेश करता है। और केरल और अलग अलग राज्यों की बात करें तो वहाँ भी मानसून आने की संभावना है। हालांकि झारखंड में थोड़ा लेट से मानसून आता है, तो अलग अलग राज्यों की अलग अलग स्थिति होती है, वहाँ के क्लाइमेट के हिसाब से चीजें बदलती है। अगर झारखंड की बात करें तो यहाँ का जो मानसून आने की संभावना जताई जा रही है वो 10 से 15 के बीच में है। जी अनुपम। जी बिल्कुल, 10 से 15 के बीच में। ऐसे में अगर हम बात करें अभिनव, तो खरीफ फसल का कहीं ना कहीं समय होता है, जून में रोपाई का समय होता है, तो क्या लगता है इस बार के मानसून की क्या कुछ स्थिति है? कैसा मानसून है? सामान्य तौर पर रहेगा या कम रहेगा? क्या कुछ जानकारी आ रही है? ये तो भाई समय ही बताएगा कि किस तरह का मानसून होगा। फिलहाल मानसून आने दीजिए और उसके बाद ही पता चल पाएगा कि किस तरह का, चूंकि मौसम विभाग जो है हम हर समय जो है मौसम की जो परिस्थिति है वो बदलती रहती है। और जहाँ तक मानसून की बात रहे तो मानसून किस हिसाब से होगा, क्या ज्यादा बारिश होगी या कम बारिश होगी, वो तो उस समय मौसम अपडेट जो होता है उस हिसाब से देखा जाता है और उस हिसाब से फिर तय होता है कि कैसे खेती बढ़िया होगी, किसानी कैसी होगी, तमाम चीजें मानसून पर डिपेंड करता है। जी अनुपम। जी बिल्कुल, जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अभिनव। तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं गर्मी के बाद बारिश का दौर अब शुरू होने वाला है और मानसून ने रफ्तार पकड़ ली। अब देखने वाली बात होती है कि झारखंड, बिहार समेत तमाम राज्यों में कब तक मानसून की एंट्री होती है और लोगों को भीषण गर्मी के राहत के साथ साथ फसल पर इसका क्या कुछ असर देखने को मिलेगा। ये तो बात रही मौसम की, लेकिन रुख करेंगे हम पश्चिम बंगाल का। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर के शोभापुर इलाके के समीप स्थित एक निजी अस्पताल में रविवार रात उस समय भारी तनाव फैल गया जब मरीज को अस्पताल से छुट्टी नहीं दिए जाने के आरोप को लेकर परिजनों और स्थानीय लोगों का गुस्सा भड़क उठा। दरअसल देखते ही देखते विरोध प्रदर्शन उग्र हो गया और अस्पताल परिसर में व्यापक तोड़फोड़ की घटना सामने आई। जानकारी के अनुसार अमरावती कॉलोनी से सटे वाम्बे कॉलोनी निवासी एक व्यक्ति को करीब 15 दिन पहले गंभीर चोट लगने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था। परिजनों का आरोप है कि मरीज की हालत में सुधार होने के बावजूद अस्पताल प्रशासन बार बार अनुरोध के बाद भी उसे डिस्चार्ज नहीं कर रहा था। इसी बात को लेकर परिवार और रिश्तेदार में लगातार नाराजगी बढ़ रही थी। रविवार रात आक्रोशित लोगों का एक समूह अस्पताल पहुंचा और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। कुछ ही देर में माहौल तनावपूर्ण हो गया तथा अस्पताल के विभिन्न हिस्सों में तोड़फोड़ की घटना सामने आई। घटना के दौरान अस्पताल में मौजूद मरीजों और उनके परिजनों और कर्मचारियों के बीच दहशत का माहौल बन गया। बता दें कि सूचना मिलते ही दुर्गापुर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को नियंत्रण कर कहीं ना कहीं पूरे स्थिति को संभालने का प्रयास किया। फिलहाल अगर बात करें तो घटना का जो पूरा मामला है वो सीसीटीवी कैद में हो गया है और पुलिस हर एक एंगल से हर एक चीज की बारीकी से जांच करने में जुटी हुई है। हम लोग दूसरा हॉस्पिटल ले जाने खोज रहे हैं। हम लोग का पेशेंट डेथ हो गया लेकिन हम लोग को छुट्टी दे ही नहीं रहा। हम लोग का भंडा फूट जाएगा, दूसरा डॉक्टर देखेगा हाथ तो चेक करके देखेगा। कभी बोल रहा हम लोग का तो सिर झका गया, कभी बोल रहा ये हो जा रहा है। हम लोग सब छुट्टी करवाना खोज रहे हैं। हम लोग जब बोल रहा है पेशेंट अच्छा है तुम लोग टेंशन मत लो, और जब पैसा लेने का बारी आ रहा है तब बोल रहा है तुम लोग का पेशेंट का ये हो गया है, जल्दी आओ, ये करो वो करो। अभी हम लोग का पेशेंट डेथ हो गया लेकिन हम लोग का बॉडी भी नहीं दे रहा है कि दूसरा हॉस्पिटल थोड़ा सा लेंगे मन के लिए कि हम लोग का मन में संतुष्ट होगा, दिखाएंगे दूसरे डॉक्टर को, लेकिन छुट्टी नहीं दे रहा है। কি নাম আপনার? आंचल कुमारी। ওরা প্রথমে কাচের মধ্যে আঘাত করে, আমি ওদের কাছে বলি যে কি বলছেন বলুন। কারা করেছে এটা? ওইটা পেশেন্ট পার্টিরা। তো আমি ওদেরকে বললাম কি হয়েছে, না বলছে তোমাদের সঙ্গে আমি কোনো কথা বলতে না, একটু দাঁড়ান আমাদের স্যারের সঙ্গে কথা বলুন। না বলছে না তোদের সঙ্গে কোনো কথা বলতেই চাই না। আমি বলছি আসুক স্যার আসুক, তখন একটা ইয়ে নিয়ে কাচের মধ্যে আঘাত করে তখন আমি সরে যাই। তারপরে তারপর ওরা ভাঙচুর শুরু করে তখন থেকে।
তারপর সবাই ভাঙচুর করে সব ঢুকে যায়, তখন আমরা এদিকে পিছিয়ে আমরা তারপর এগিয়ে আসতে আমাদেরকে মারধর করে। কি নাম আপনার? শিকাগো। बात अब धनबाद का करेंगे। आपको बता दें कि भौरा स्थित बंद पड़े 35 नंबर इंक्लाइन क्षेत्र में अवैध कोयला खनन के खिलाफ बीसीसीएल प्रबंधन और सीआईएसएफ ने संयुक्त अभियान चलाकर बड़ी कार्रवाई की। दरअसल छापेमारी के दौरान लगभग 30 टन अवैध रूप से निकाला गया कोयला बरामद किया गया। इसके अलावा अवैध खनन के लिए बनाए गए कई मुहानों को भरकर पूरी तरह बंद कर दिया गया। बता दें कि बंद खदान से कोयला निकालकर उसके भंडारण की सूचना प्रबंधन को मिली थी। सूचना के सत्यापन के बाद सीआईएसएफ और बीसीसीएल की टीम ने क्षेत्र में अचानक छापेमारी की। कार्रवाई के दौरान बड़ी मात्रा में अवैध कोयला बरामद हुआ, जिसे बाद में बीसीसीएल प्रबंधन को सुपुर्द कर दिया गया। संयुक्त अभियान की भनक लगते ही अवैध खनन में शामिल लोग मौके से फरार हो गए। टीम ने खनन में इस्तेमाल किए जा रहे सभी अवैध मुहानों को बंद कर दिया ताकि भविष्य में इस तरह की गतिविधियों को प्रभावी रूप से रोक लगाई जा सके। रुक करेंगे एक बार फिर पश्चिम बंगाल का। आपको बता दें कि जमुड़िया औद्योगिक क्षेत्र स्थित हरिओम नामक निजी कारखाने में सोमवार को ठेका श्रमिकों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जोरदार विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। दरअसल सैकड़ों की संख्या में जुटे श्रमिकों ने फैक्ट्री के मुख्य प्रवेश द्वार को अवरोध कर प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी की और मांगों के समर्थन में धरना शुरू कर दिया। दरअसल प्रदर्शनकारी मजदूरों के प्रमुख मांगों में वेतन वृद्धि, 12 घंटे की बजाय 8 घंटे की कार्य अवधि लागू करना तथा प्रत्येक माह 4 छुट्टी प्रदान करना शामिल है। श्रमिकों का आरोप है कि वर्तमान में उन्हें बेहद कम मजदूरी पर लंबे समय तक काम करने के लिए मजबूर किया जा रहा है, जिससे उनके सामने आर्थिक और शारीरिक दोनों तरह की समस्याएं खड़ी हो गई है। साफ तौर पर मजदूरों ने बताया कि इसी मुद्दे को लेकर 26 मई को भी आंदोलन किया गया था। उस समय फैक्ट्री प्रबंधन ने उनकी मांगों पर विचार करने के लिए 10 दिनों का समय मांगा था, लेकिन निर्धारित अवधि बीत जाने के बावजूद कोई ठोस निर्णय या आश्वासन नहीं दिया गया। इससे श्रमिकों में भारी असंतोष फैल गया। प्रदर्शन की खबर सुनकर आसपास के थाना के जो पुलिसकर्मी है उन्होंने पहुंचा है और कहीं ना कहीं मोर्चा को संभाल लिया है, लेकिन जो प्रदर्शनकारी है उनका गुस्सा साफ तौर पर अब बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पहले आप सुनिए मजदूरों का क्या कुछ कहना है। আপনারা কি দাবি রাখছেন? দাবি কি আমাদের 8 ঘন্টা কাজ চাই, সানডে চাই, আমাদের হাজিরি বাড়ানো চাই, ওইটাই আমাদের দাবি। 2 দিন কাজ চাই। ম্যানেজমেন্ট কি বললো? ম্যানেজমেন্ট কিছু বলে না, টাইম বাড়াচ্ছে কি আন্দোলন বলে শনিবার শুরু করছে, ওর কোন জবাব না দিলে আমাদেরকে জবাব তো দিতে হবে না। লেডিস পার্টি মানে 12 ঘন্টা একই লাগা কাজ করবে এখানে, এগুলো লিখে দিনছে, দেখো লিখে কি দাম আছে। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं मजदूरों का आक्रोश और प्रदर्शन आप साफ तौर पर देख पा रहे होंगे और प्रबंधन के खिलाफ उनके लफ्जों में साफ तौर पर नाराजगी देखने को मिल रही है। ऐसे में सीधे अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सोमनाथ जुड़ चुके हैं। सोमनाथ, बताएं अभी क्या कुछ वर्तमान स्थिति देखने को मिल रही है और क्या मजदूरों से प्रबंधन की कोई बातचीत हो रही है? देखिए जी, अभी जो मजदूर का जो दाबी है ये उन लोगों का दाबी ये है कि उन लोगों को बहुत बेहद कम पैसे से ज्यादा दिन तक काम करवाया जाता है। इन मजदूरों को मांग है कि 12 घंटा उन लोगों को काम करता है, उसके दिमाग में बदले 8 घंटा काम है। हाल में वेतन वृद्धि का भी मांग है मजदूरों का। मजदूरों का ये भी कहना है, इससे पहले भी आंदोलन किया गया था जब प्रबंधन ने मजदूरों को आश्वासन दिया था कि 10 दिन के अंदर मजदूरों की मांग पूरी की जाएगी, लेकिन 10 दिन बीत गया, फिर भी कोई प्रबंधन का कोई स्टेप अभी तक देखे नहीं गया है। अब इसी वजह से गुस्सा 100 से अधिक ठेका श्रमिक अभी कारखाने के मुख्य द्वार पर खड़े होकर के विरोध प्रदर्शन कर रहा है। जी बिल्कुल, प्रदर्शन कर रहा अगर हम बात करें तो सोमनाथ, सुबह से ही प्रदर्शनकारी लगातार मुख्य गेट को रोककर कहीं ना कहीं प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वर्तमान की क्या कुछ स्थिति है? क्योंकि वहां पर पुलिस भी पहुंच चुकी है और लगातार प्रयास कर रही है समझाने का। प्रबंधन की ओर से क्या वार्ता का प्रयास किया जा रहा है, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? देखिए, प्रबंधन से बात करने की कोशिश की हम लोगों ने, लेकिन कोई बात हुआ नहीं है। प्रबंधन की तरफ से कोई प्रतिक्रिया अभी तक आया नहीं है। मजदूरों का मांग है कि उनका दाबी अगर माना नहीं जाता है तो आंदोलन जारी रहेगा।
आंदोलन जारी रहेगा। साफ तौर पर अगर हम बात करें तो ऐसी बातें भी आ रही थी सोमनाथ कि पहले भी इनका आंदोलन हुआ था, लेकिन इन्हें आश्वासन दे दिया गया था, लेकिन इस बार मजदूर पूरे अड़े हुए हैं कि हमारी मांगे पूरी करो वरना हम धरना बरकरार रखेंगे। जी मजदूरों का मांग तो मजदूरों का जो आज का डिमांड है वो खाली आश्वासन से नहीं चलेगा। प्रबंधन को एकदम लिखित मजदूरों को देना पड़ेगा कि मजदूरों का मांग पूरी की गई है, तब जाके ये इन लोगों का धरना प्रदर्शन बंद होगा, नहीं तो ये धरना चलता रहेगा। बिल्कुल, जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सोमनाथ। तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं अब मजदूरों का प्रदर्शन उग्र होता हुआ नजर आ रहा जमुड़िया में, और साफ तौर पर उन्होंने कंपनी और प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए हैं और ये कहा है कि हमें आश्वासन दिया गया था कि 8 घंटे ही ड्यूटी ली जाएगी, वेतन बढ़ोतरी की जो सहमति है वो भी बनी थी, लेकिन समय बीत जाने के बावजूद अब तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो ऐसे में उन्होंने दोबारा मोर्चा खोल दिया है और मुगेट पर कहीं ना कहीं मजदूरों का प्रदर्शन जारी है। अब देखने वाली बात होगी कि प्रबंधन से क्या कुछ वार्ता होती है, लेकिन फिलहाल पुलिस ने पूरे क्षेत्र में कहीं ना कहीं मोर्चा संभाल लिया है और एक एक चीज पर बारीकी से नजर रखी जा रही। ये तो बात रही जमुड़िया की, लेकिन जो अगली खबर है वो भी पश्चिम बंगाल के पूर्व बर्धमान से ही है। आपको बता दें कि पूर्व बर्धमान जिले के कटवा रेलवे प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने के लिए बड़ा अभियान चलाया। दरअसल बस स्टैंड के समीप धोपा पुकुर इलाके में रेलवे की जमीन पर वर्षों से बने स्लम क्षेत्र की खाली कराने के लिए बुलडोजर चलाया गया। अभियान के दौरान 100 से अधिक झोपड़ियों और अस्थायी दुकानों को ध्वस्त कर दिया गया, जिससे दर्जनों परिवार के सिर से छत छिन गई। जानकारी के अनुसार धोपा पुकुर के किनारे रेलवे की भूमि पर लंबे समय से कई परिवार रह रहे थे। इनमें अधिकांश लोग दिहाड़ी मजदूरी, रिक्शा चलाने और घरेलू कामकाज से अपनी जीविका चलाते हैं। रोजगार की तलाश में आसपास के गांवों से आए इन परिवारों ने वर्षों पहले यहां अपना आशियाना बनाया था। बता दें कि रेलवे प्रशासन ने बताया कि अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया काफी पहले से शुरू कर दी गई है। पिछले वर्ष 25 नवंबर को पहली बार क्षेत्र खाली करने का नोटिस जारी किया गया था। इसके बाद 15 दिसंबर तक जगह खाली करने का निर्देश दिया गया। बावजूद इसके अतिक्रमण नहीं हटने पर इस वर्ष 28 मई और फिर 3 जून को दोबारा नोटिस जारी किया गया। शनिवार तक भूमि खाली करने की अंतिम समय सीमा तय की गई थी, जिसके बाद ही यह कार्रवाई की गई है। वहीं इस कार्रवाई के बाद कहीं ना कहीं लोगों में साफ तौर पर नाराजगी भी देखने को मिल रही है। সবাই আশ্বাসন দিয়েছিলেন যে ঠিক আছে 1 মাস পর হবে, 1.5 মাস পর হবে, ওই জন্য সবাই ছিল। আজ হঠাৎ যাচ্ছে, কালকে এসে মাইক করে দিয়ে আজকে ভেঙে দিচ্ছে। এখানে কতগুলো পরিবার থাকতো মোটামুটি? এখানে 150 ঘর আছে। 150 ঘর আছে। 150 ঘর 30-35 বছর থেকে বাস করছি আমরা, ছেলে ফেলে নিয়ে সব সংসার নিয়ে করতাম এখানে। কোথায় যাবেন? কোথায় যাবো এখন উপায় নাই, কোথায় যাবো কোনো উপায় নেই, কোথায় যাবো ছেলেগুলি নিয়ে কোথায় যাবো? এই ভোটটা দিয়ে খুব ভুল হয়ে গেছে আমাদের, খারাপ ভোট দেওয়া হবে না, একদম বাইকাট করে দেবো। কোনো ভোট কোনো পার্টি। কি নাম আপনার? संतोष कुमार साहब। बात करेंगे दुर्गापुर की। आपको बता दें कि दुर्गापुर के फरीदपुर प्रखंड अंतर्गत गौर बाजार गांव में सोमवार उस समय हड़कंप मच गई जब एक तालाब में अज्ञात व्यक्ति का सड़ा गला शव बरामद किया गया। दरअसल घटना पांडे मोहल्ला स्थित लईक पुकर चौराहे के समीप स्थित तालाब की है। शव मिलने की सूचना फैलते ही आसपास के लोगों की भारी भीड़ मौके पर जुट गई। स्थानीय लोगों के अनुसार सुबह करीब 7 बजे ग्रामीणों की नजर तालाब में तैर रहे शव पर पड़ी। इसके बाद मामले की जानकारी तत्काल पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही लोधोहा फरीदपुर थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पांडेश्वर में कहीं ना कहीं इस जानकारी देते हुए यह बातें सामने आ रही है कि शव को तैरता हुआ देखा गया और उसके बाद पुलिस को इसकी सूचना दी गई। फिलहाल पुलिस मृतक की पहचान करने में जुटी है और ये पता लगाने का प्रयास कर रही है कि ये जो शव है इस तालाब में कितने दिन से पड़ा था और इस हालत में यह यहाँ कैसे पहुंचा। আমি বাড়ি থেকে ঘুম থেকে ওঠার পর শুনলাম যে এরকম ব্যাপার, লাখপুকুরে একটা ডেড বডি ভেসে উঠেছে এবং আমি আসি এবং গ্রামের পাড়া সকলকে বলা হয়, সকলে আসে। এখন সেটা শনাক্তকরণ করা যায়নি। গ্রামের যে ডেড বডিটা বটে সেটাও বলা যাচ্ছে না। আশেপাশে গ্রামের মধ্যে এখন ডেড বডি যতক্ষণ না উঠছে, যতক্ষণ না শনাক্তকরণ করা হচ্ছে ততক্ষণ পুরোপুরি আমরা বলতে পারবো না।
আমরা প্রশাসনকে জানিয়েছি, প্রশাসনের গাড়ি এসছে, এবার সেটাকে তুলে নিয়ে যাবে। আপনার নাম? আমার নাম ভূতনাথ পাंडे, किसान मोर्चा पांडवसर मंडल खोड़ा किसान मोर्चा प्रेसिडेंट। मिरर बुलेटिन में अभी के लिए फिलहाल इतना ही है। ऐसी तमाम बड़ी खबरों से लगातार हम आपको अवगत कराते रहेंगे। कहीं मत जाइएगा, बने रहें मिरर मीडिया के साथ।